भारत के वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में निधन हो गया है, हाल ही में 2020 में। तो वह चित्रकार हैं प्रसिद्ध अकबर पद्मश्री जी हैं। बृहत् कला कोश के लेखक हैं, तो बृहत् कला कोश के लेखक विनोद भारद्वाज हैं। ब से बृहद और ब से विनोद, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? तो साल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन में हुआ था। किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या इजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया था? तो वे थे हमारे M.F. हुसैन जी। इसमें सुमेलित देखना कौन सा सही है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सत्य है। जहांगीर का मकबरा सहदरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन यहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो रॉन्ग है, यहाँ अजमेर लिखा हुआ, ये नहीं सही है। तो इसमें यही नहीं सही है, बाकी सारा सही है। डांसिंग गर्ल यानी हड़प्पा कालीन में पाए जाने वाला ये नर्तकी की मूर्ति जो थी, यह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ सही होगा। देश की पहली ऑस्कर विजेता कौन है? तो भानु अथैया है, भानु अथैया। किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो ऐसा कौन सा शासक था जो सिक्का उन्होंने जो चलवाया था उस पर बुद्ध का छपा हुआ चित्र मिलता था? तो वह है कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? ये तो हो गया कनिष्क का। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो वह थे शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1639 से लेकर 1648 के मध्य कौन सा शासक करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया? तो वह था सिर-ए-अकबर नाम से। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो वह लखनऊ में। इतिहासकार भी थे, शोधकर्ता और लेखक भी थे, जिनका 11 जनवरी 2020 में 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया था। तो वह डॉक्टर M. चिदानंद मूर्ति हैं। डॉक्टर M. चिदानंद मूर्ति थे। जैक्स लिपिस्ट एक क्या थे? तो यह एक रूसी मूर्तिकार थे, जैक्स लिपिस्ट। शाक संवत
कब प्रारंभ किया गया? तो शाक संवत 78 ईसा पूर्व। ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित किया गया? तो यह आनंद वर्धन है। इसमें सुमेलित देखना है, कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कुषाण का गांधार से या गांधार शैली से संबंधित है, यही सत्य है। कला की गांधार शैली कहाँ पर फली फूली या किसके समय में फली फूली? तो वह था कुषाण के समय में गांधार कला फली फूली। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था, तो वह बुद्ध के प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है? तो वह गांधार कला है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार में सदैव निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग का माध्यम के रूप में यूज हुआ था? यानी जो मूर्ति बनाई जा रही थी वह हरित स्तरित चट्टान का यूज करके बनाया जा रहा था। वह किस कला में ऐसा हुआ है? तो वह मौर्य में, मथुरा में, भरहुत में या गांधार मूर्ति कला में। तो यह गांधार मूर्ति कला सही है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी क्या है? तो यह अमरावती सातवाहनों की राजधानी है। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश देखा जाए तो चालुक्य था, राष्ट्रकूट था या पल्लव? तो इसमें या सातवाहन, तो सातवाहन था। फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। अशोक महान थे या समुद्रगुप्त थे? तो इसमें भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। लेदर रोलर का प्रयोग किस में होता है? तो यह उत्कीर्ण प्रिंटिंग में किया जाता है, इंटेगेलिया के। और अगला, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में यह बनाया गया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में बनाया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जॉन जे विंकलमैन 1717 से लेकर 1768 ईस्वी तक, इनका जो संबंध है वो किस वाद से है? तो यह है नवशास्त्रीयवाद से संबंध रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।